नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा। आपके साथ हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी हैं। क्या कहिएगा, तेजस्वी यादव एक दिवसीय धरना कर रहे हैं, लगातार आरक्षण को लेकर लगातार कह रहे हैं कि एनडीए सरकार जो है आरक्षण विरोधी है। क्या कहिएगा? यह राजनीतिक स्टंट है तेजस्वी यादव का और राजद परिवार का। ये गरीबों के आरक्षण के विरोधी हैं। जब बिहार सरकार की ओर से माननीय नीतीश कुमार जी 2006 में पंचायतों में अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने हेतु बिल लाया जा रहा था, तो उस समय नेता विरोधी दल श्रीमती राबड़ी देवी जी ने विधान परिषद में आरक्षण के प्रस्ताव का राजद की ओर से विरोध किया था। अब ये कौन सा चरित्र है राजद का कि राष्ट्रीय जनता दल पंचायतों में आरक्षण हेतु राज्य सरकार प्रस्ताव लाती है और उसका श्रीमती राबड़ी देवी नेता विरोधी की हैसियत से विधान परिषद में उसका विरोध करती है। और जहां तक आरक्षण का सवाल है, तो यह आरक्षण परिवार में जो उनको पारिवारिक लोगों ने सुरक्षित कर रखा है, पहले अपने परिवार से वह आरक्षित सीटों को अपने नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए फ्री कराना चाहिए, मुक्त कराना चाहिए, ताकि आरजेडी में ऐसे योग्य नेता, वैसे योग्य एमएलए, वैसे योग्य एमएलसी नेता विरोधी दल बने, नेता विरोधी दल विधानसभा बने। ऐसे लोगों के लिए कम से कम तेजस्वी यादव को आगे आना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आदरणीय लालू प्रसाद जी 1997 से लेकर टिल डेट तक काबिज हैं। कम से कम दूसरे ऐसे नेताओं को उस पर मौका मिले, इस बात का भी राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को कहना चाहिए। इस बार विपक्ष है, लगातार 2025 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। वो लोग रणनीति कर रहे हैं कि इस बार नीतीश जी को गद्दी से हटा देना है। इस बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सीएम हम बनेंगे। नीतीश जी से अब तो हार गए, अब उनको थकावट है, बैठ जाए टेबल पर, कुर्सी पर बैठ जाए, गद्दी छोड़ दें। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले कई दिनों से राज्य के कई जिलों में विकास के जो कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं जी, वैसे सभी जिलों में जाकर के उसका उद्घाटन, शिलान्यास, कार्यारंभ कर रहे हैं। अभी राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाए गए खेल परिसर बिहार में और देश के चौथे खेल विश्वविद्यालय का मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया। उसके पहले नवादा में अडानी कंपनी के द्वारा लगाए गए सीमेंट कंपनी का मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया। उसके पहले वैशाली में वैशाली स्तूप माननीय मुख्यमंत्री जी देखने गए। कई ऐसे उदाहरण हैं। उसके पहले पूर्णिया एयरपोर्ट के काम को देखने गए। फिर उसके बाद बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने वहाँ स्थल निरीक्षण किया। अभी सब तेजस्वी यादव को ये सब चीज़ का पता नहीं होता है। उठते हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग उनसे ट्वीट कराते हैं, ट्वीट भी पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद उनके आदेश से उनके मातहत काम करने वाले उनके स्टाफ लोग ट्वीट कर देते हैं और ट्वीट पर राजनीति करते हैं। और स्टंट के लिए, माने दिखावे के लिए पार्टी की ओर से पटना सहित राज्य के सभी जिलों में धरना का कार्यक्रम कराया गया और उस धरना के कार्यक्रम को आम जनता ने नकार दिया। अच्छा, पटना सहित पूरे बिहार के सभी जिलों में आम जनता की कोई उपस्थिति नहीं थी। कैसे माना जाए कि तेजस्वी यादव जी के प्रति आम जनता का भरोसा है और 2025 की वो बात कर रहे हैं? यहाँ कुर्सी खाली है कहाँ? अच्छा, कुर्सी तो यहाँ रिजर्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आम जनता की बेहतरी के लिए, बिहार के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ कुर्सी तो खाली है नहीं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि आखिर एक फिल्म देखे होंगे जिसमें आंटी नंबर 1, उसी तरह से चचा नंबर 1। लास्ट में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि जिसको चाचा ने ठगा नहीं, कौन बचा है? क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव जी को अभी और पढ़ने लिखने की ज़रूरत है।
दो मुख्यमंत्री के वो सुपुत्र हैं, श्रीमती राबड़ी देवी और श्री लालू प्रसाद जी के, और दो मुख्यमंत्री का सुपुत्र होने वाला व्यक्ति 9वां भी पास नहीं कर सके, यह सबसे दुखद बात है इस राज्य के लिए। और वो आदमी इस तरह के प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जो अपने विवेक से, अपने प्रतिभा से, अपने संघर्ष तप तपस्या के बल पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पिछले 19 वर्षों से विराजमान हैं, काबिज हैं, राज्य की जनता की सेवा कर रहे हैं, इनको तो किसी प्रकार राज्य की कुर्सी चाहिए। चूँकि सोना का चम्मच लेकर के जन्म लिए हैं, पिताजी के विरासत के रूप में इनको राजद के नेता के रूप में काम करने का अवसर मिला है, वरना राष्ट्रीय जनता दल में इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग छात्र राजद में काम करने वाले लोग हैं, जो पटना यूनिवर्सिटी से BA MA पास करके B.Ed कर करके उस पार्टी में काम कर रहे हैं। अब कैसे लोगों की बात कर रहे हैं, उनकी बात पर ज़्यादा टीका टिप्पणी हम लोग नहीं करते। तो JDU के प्रवक्ता अरविंद बिंद से हमारे साथ, और जिस तरह से तेजस्वी यादव उनकी 9वीं भी फेल है और इस तरह से लगातार जो नीतीश कुमार पे बयानबाजी करते हैं, उनको छात्र संघ नेता ही रहना चाहिए था और 2025 का जो तैयारी कर रहे हैं वो नाकाम हो जाएगा। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यावर्त टाइम्स न्यूज़ के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।